नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन और ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में, यानी मॉनसून के बारे में या रेनी सीजन के बारे में, जो कि त्वचा के लिए काफी ट्रिकी सीजन है। सफेद दाग के सफरर्स या जो रोगी हैं, वो वर्षा ऋतु में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो समस्याएं क्यों आती हैं और उनका क्या सोल्यूशन है, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे ही रेनी सीजन की शुरुआत होती है, मेरे व्हाट्सएप चैट में या वैसे भी मेरे पास तरह तरह से पेशेंट्स बहुत सारी क्वेरीज करते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं जिनका सॉल्यूशन मेरे से पूछते हैं। उन्हीं क्वेरीज को इकट्ठा करके आज मैंने ये एपिसोड बनाया है, ताकि जो लोग मेरे से ये नहीं भी पूछ पाते हैं उन्हें भी इसका सॉल्यूशन मिले। तो आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु से जुड़ी हुई समस्याओं की और साथ ही साथ उनके समाधान की भी। सबसे पहली समस्या जो बहुत कॉमनली सफेद दाग के रोगी मेरे से पूछते हैं, वो ये कि वर्षा ऋतु शुरू होते ही उन्हें सूरज की धूप मिलना मुश्किल हो जाती है और फिर पेशेंट कहते हैं कि जो दवा लगाकर हमें दागों को धूप लगानी है वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए 2-3 प्रिकॉशन जरूर ले सकते हैं। नंबर 1, जब वर्षा ऋतु होती है तो जरूरी नहीं है आप सुबह और शाम की ही धूप लगाएं, क्योंकि वर्षा ऋतु में सारा दिन ही धूप हल्की होती है। जिस दिन बारिश हो रही होती है उस दिन धूप निकलती ही नहीं या बहुत हल्की धूप निकलती है। तो जब भी बारिश रुकती है, बेशक बाहर बादल हो, तब भी आप दवा लगाकर दोपहर के समय में भी या जिस भी समय आपको लगता है कि अब आप फ्री हैं और अब बारिश भी रुकी हुई है, तो आप दवा लगाकर बाहर बैठ सकते हैं। ऐसा होता है कि तेज धूप या आपको सूरज की एकदम तीक्ष्ण किरणें तो नहीं नजर आती, लेकिन सफेद दाग में हमें वैसे भी हल्की रोशनी ही चाहिए होती है। कितनी भी बारिश हो, ऐसा कभी भी नहीं होता कि दिन के समय में भी अंधेरा हो जाए। जो रोशनी मौजूद होती है उसमें सूर्य प्रकाश की यूवी रेडिएशंस होती हैं, जो सफेद दाग को भरने में या हील करने में बहुत उपयोगी हैं। तो आप वर्षा ऋतु के दिनों में भी धूप लगवा सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज्यादा आती है जो वर्किंग है, क्योंकि जो घर पे रहते हैं वो तो फिर भी दोपहर को लगा सकते हैं, लेकिन वर्किंग लोग जो हैं कई बार सुबह सुबह बिल्कुल बारिश ही हो रही होती है उनके निकलने से पहले, और जब बारिश रुकती है तो वो ऑफिस में ही होते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत आती है। तब उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि आप यूवी लैंप भी ले सकते हैं, जो कि इसका एक ऑल्टरनेट है। या फिर हम नेचर के तो अगेंस्ट नहीं जा सकते। जिस दिन बिल्कुल बारिश होती है और आप बिल्कुल धूप नहीं लगा सकते, उस दिन हमें तसल्ली रखनी चाहिए। आप खाने वाली दवाएं खाते रहें, उससे आपको थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती रहेगी। पर जिस दिन बिल्कुल ही बारिश है उस दिन जरूर आपका जो धूप लगाने का प्रोसीजर है वो इफेक्टेड होगा। बट टोटल रेनी सीजन में ये दिन यकीन मानिए ज्यादा नहीं होंगे। बादलों के टाइम में आप जरूर दवा लगा के बाहर बैठें और सूर्य की रोशनी या यूवी रेडिएशंस अपने दागों पे पड़ने दें। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो है रिलैप्स। रिलैप्स जो है एक साइंटिफिक वर्ड है, जिसका मतलब है कि आपके दागों में जो कलर बनना था वो वापस आने लगता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सफेद दाग के में जो कलर अभी अभी आपको बना होता है वो वापस आता है। इसका रीजन क्या है मैं पहले बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में वर्षा ऋतु में क्या चेंजेस आते हैं, इसे आप ध्यान से समझें। हमारी जो अग्नि है वो कमजोर हो जाती है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में वात और पित्त दोष जो है वो बढ़ने लगता है। पित्त तो पहले भी बढ़ रहा था गर्मियों में, वो और बढ़ता है, और साथ ही साथ वात दोष भी उसके साथ विशिएटेड हो जाता है, बढ़ता है। हमारी बॉडी में आम टॉक्सिन्स जो हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि डाइजेशन जब कमजोर होता है तो हमारी खाना पूरी तरह पच नहीं पाता और आम यानी कि टॉक्सिन्स की उत्पत्ति होती है, और इसी वजह से हमारी स्किन की इम्यूनिटी लो हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जिन्हें गर्मियों में रिकवरी आती है, बहुत बार गर्मियों में भी रिकवरी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन जब गर्मियों में रिकवरी आती है तो हमारा वात बढ़ा हुआ नहीं होता। जब वर्षा ऋतु आती है पित्त के साथ वात भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि वो रिकवरी थोड़े टाइम के लिए बैठ सकती है, क्योंकि वात बढ़ता है, वात आके मूवमेंट करता है, यानी कि वो रिकवरी को भी हिलाता है। इस ऋतु में अगर ऐसा होता है तो आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से सलाह लें, और ऐसा ना हो इसके लिए मैं आपको अभी कुछ खास प्रिकॉशंस बताऊंगी कि क्या क्या वर्षा ऋतु में आप पालन करना है। वो अगर आप पालन करेंगे
तो ये रिलैप्स आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल दावा है। नंबर 3 कि हमारी जो इम्यूनिटी, स्पेशली जो स्किन इम्यूनिटी है, वो लो हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आम यानी टॉक्सिन्स की उत्पत्ति होती है, जो कि हमारे इम्यून सेल्स को नुकसान करते हैं और हमारी और इम्यूनिटी लो हो जाती है। इस टाइम इम्यूनिटी लो होने से बारिशों के सीजन में हमें कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। कई बार दस्त लग जाते हैं, कई बार खांसी जुकाम हो जाता है, कई बार बुखार भी आने लगता है, और ऐसी वजह से हमारी इम्यूनिटी और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है और बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये समस्या भी बहुत से पेशेंट फेस करते हैं और मैं उनको इनका सोल्यूशन बताती हूँ। वही सोल्यूशन जो मैं अभी आपके साथ भी शेयर करूंगी कि लाइफस्टाइल में या आपको डेली रूटीन में क्या छोटे छोटे चेंजेस करने हैं जिससे हम इन समस्याओं को फेस ना करें, ये आए ना, और अगर आए तो जल्दी ही चली जाए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इनका समाधान। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या डाइट का आप ध्यान दें। देखिए, सफेद दाग की तो आपको डाइट फॉलो ही करनी है, लेकिन कुछ चीजें आपको खास तौर पे ज्यादा खानी है। जैसे आप मूंग और मसूर दाल का सेवन करें। इसके अलावा सब्जियों में आप टिंडा, लौकी, परवल और तोरई का सेवन करें। आप फलों में चीकू का सेवन करें, केले का सेवन करें, और बाजरा और राइस का भी सेवन करें। लेकिन चावल आपको वो सेवन करना है जो पुराना हो और उनको उबालकर उसका मांड निकाल कर ही सेवन करें। इसके अलावा आप अपनी किचन में कुछ खास स्पाइसेस का यूज करें, जैसे अजवाइन, जीरा, हींग और सौंठ। ये वर्षा ऋतु के लिए बहुत अच्छी हैं, इनका आप इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इन दिनों आप ठंडा पानी पीना बंद कर दें। आप हल्का गुनगुना पानी पिए और उसमें अगर आप चाहें तो थोड़े पुदीने के पत्ते या सौंफ का ऐड कर लें। ऐसा करने से भी वर्षा ऋतु का जो वात प्रकोप हो रहा है उससे आप बचेंगे और आपको इससे फायदा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है। देखिए, खट्टा या फिर जो चीजें मना है सफेद दाग में, जैसे कि फर्मेंटेड, वो तो वर्षा ऋतु में बिल्कुल ही नहीं सेवन करना। इसके अलावा कुछ कुछ चीजों का आपको और ध्यान रखना है। आपको दही, बटर तो नहीं लेना, लेकिन इस सीजन में थोड़ा चीज का उपयोग भी कम करना चाहिए क्योंकि वो एक सिंथेटिक फूड है। इसके अलावा हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग भी कम करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, जैसे कि बहुत फायदा करती हैं सफेद दाग में, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, लेकिन बारिश होते हुए या बारिशों के दिनों में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डीप फ्राइड स्नैक्स बहुत लोग बारिश में खाते हैं, पकोड़ा, भजिया, ये सफेद दाग में भी अलाउड होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इसका सेवन नहीं करना है। और इसके अलावा आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, जो ठंडी चीजें हैं, उनको भी थोड़ा अवॉइड करना है। ये डाइट ऐसी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका पित्त तो कंट्रोल होगा ही, लेकिन साथ साथ जो वात विशिएटेड हो रहा है, जो वात का प्रकोप या वात दोष बढ़ रहा है, वो भी नहीं बढ़ेगा। अगर इसको आप मेंटेन कर लेंगे तो आपके दागों में ना ही किसी तरह का रिलैप्स मिलेगा, ना ही आपकी इम्यूनिटी किसी तरह से इफेक्टेड होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी हर्ब्स और रेसिपीज जिनका आप वर्षा ऋतु में सेवन करें। त्रिकटु चूर्ण का आप जरूर सेवन करें, ये बहुत फायदा करता है। इसके साथ साथ ये हमारी अग्नि को दीपन करता है, यानी कि जो हमारी वीक अग्नि है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा आप गिलोय जूस लें, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। गिलोय जो है वर्षा ऋतु में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंजिष्ठा और सारिवा, ये दो ऐसी हर्ब्स हैं जिसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इससे हमारी बॉडी जो है, स्पेशली हमारी स्किन डिटॉक्स हो जाती है। ये आप करें। अब कुछ रेसिपीज मैं आपको बताती हूँ जो बहुत है अच्छी है। अगर आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देख रहे हैं तो आप एक डाइजेस्टिव ड्रिंक लें। आप सौंफ लें आधा चम्मच, थोड़ा सा पुदीना और आधा चम्मच अजवाइन लें। 1 गिलास पानी में इन सबको उबाल लें और इसका सेवन खाना खाने के बाद करें। ऐसे ही हम सफेद दाग में बताते हैं, लौकी का जूस आपको डेली लेना चाहिए, लेकिन कई बार बारिशों के दिनों में जब बारिश लगातार हो रही हो तो कच्चा लौकी का जूस फायदा नहीं कर पाता है। उसके साथ कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है, कफ बढ़ने लगता है। तो उस कंडीशन के लिए आप लौकी और मूंग की दाल को मिक्स कर लें, जो कि बहुत अच्छा रहता है इस सीजन में। लौकी और मूंग का सूप का सेवन करें। सूप बनाते समय आप इसमें काली मिर्च और नमक ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 पे मैं आपको बताऊंगी टर्मरिक ज्वार रोटी। आप 1 चुटकी हल्दी लें और थोड़ी सी अजवाइन लें और इसे जो है अपने आटे में गूंद लें और ऐसी रोटी बनाएं। ये रोटी आपको बहुत फायदा करेगी। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आटा गूंदते हुए उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी अजवाइन ऐड कर लेनी है
वो रोटी आपको वर्षा ऋतु में बहुत फायदा करेगी। बरसात का सीजन सेंसिटिव है, लेकिन अगर आप ये आयुर्वेदिक गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो ना ही आपकी रिकवरी हिलेगी, बल्कि आपको और डीप और लॉन्ग टर्म हीलिंग मिलेगी। इसे आप जरूर फॉलो करें। स्पेशल सीजनल केयर प्लस इंडिविजुअल आयुर्वेदिक प्लान इज इक्वल टू ल्यूकोडर्मा कंट्रोल्स नेचुरली। इसे आप जरूर समझें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेदा अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।